पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अगर हमारे ट्रेन के ऊपर ओवरहेड वायर गिर जाते हैं तो हमें क्या होगा। चलो हम सबको ये बात पता हो गई कि अगर हमारे ट्रेन के ऊपर ओवरहेड वायर गिरती है तो ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स फैराडे केज में होंगे, तो वहाँ करंट ट्रेन की आउटर शेल से होती हुई ग्राउंडेड हो जाएगी। खैर, इस क्वेश्चन के बाद हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे रेलवे ट्रैक्स पर करंट आ सकता है, और अगर आता भी होगा तो क्या उस करंट की इतनी इंटेंसिटी होगी कि वो हमें कोई नुकसान पहुंचा दे। दोस्तों, अगर सीधे शब्दों में कहें तो हाँ, ट्रैक्स में करंट आता है, पर सच में इतना करंट नहीं होता कि वो हमें कोई नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारे ओवरहेड वायर में करीब 25 केवी का करंट होता है, और ये सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट होता है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में लगे इन्वर्टर और रेक्टिफायर की हेल्प से इस सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट को 3 फेज एसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है, जो लोकोमोटिव्स के 3 फेज एसी मोटर्स को चलाते हैं। दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, और करंट फ्लो होने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना बहुत जरूरी होता है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में ये वायर मोटर से होती हुई एक्सेल ब्रश तक पहुंचते हैं, और व्हील से ये एक्सेल ब्रश अटैच्ड होते हैं, और व्हील्स अल्टीमेटली ट्रैक्स के साथ जुड़े होते हैं, और हर एक अंतराल पे इन ट्रैक से एक वायर ग्राउंड में जुड़ी होती है। इस तरह से इस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का सर्किट कंप्लीट होता है। अब इस तरह से देखा जाए तो ट्रैक में कुछ करंट तो आ ही रहा है, पर सच ये है कि ये करंट हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा से ही उस रास्ते को चूज करती है जहाँ पे रुकावटें कम हो, यानी कि जहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो, और हमारे शरीर में रुकावटें ज्यादा हैं इन कंपेयर टू उस लोहे के ट्रैक से। तो करंट हमेशा यही चाहेगी कि वो ट्रैक से होती हुई ग्राउंडेड हो, ना कि हमारे बॉडी से होती हुई। और दूसरी बात ये कि करंट तभी फ्लो होगी जब दोनों पोटेंशियल में डिफरेंस हो, और यहाँ तो ट्रैक्स और आप दोनों ही ग्राउंडेड होंगे, यानी कि जमीन से जुड़े हुए होंगे, तो ऐसे में करंट लगने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। पर हाँ, अगर आपका पैर ट्रैक पे है और आपका हाथ उस ओवरहेड वायर को छू रहा है तो एक ही सेकंड के अंदर आप टोस्ट बन सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप किसी फुटओवर ब्रिज से ओवरहेड वायर को छूने की कोशिश करते हैं तो भी आप बहुत खतरे में हैं। और इलेक्ट्रिक ट्रेन के छत पे बैठ के यात्रा करना तो उससे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि 25,000 वोल्ट का करंट आपको शॉक नहीं देगा बल्कि आपके बॉडी को राख में परिवर्तित कर देगा। तो इन ओवरहेड वायर से हमेशा दूरी ही बना के रखें। और हाँ, एक और चीज, आपने थर्ड रेल सिस्टम के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ ट्रैक्स के ऊपर ओवरहेड वायर नहीं होती बल्कि ट्रेन को करंट नीचे ट्रैक से मिलती है। थर्ड रेल सिस्टम में 2 पटरियां तो होती हैं, साथ ही साथ उसके बगल में एक और तीसरी लाइन होती है जहां पे करंट फ्लो करती है, और इसी तीसरी पटरी से ट्रेन को पावर मिलती है। थर्ड रेल के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। वैसे ये थर्ड रेल सिस्टम ज्यादातर छोटी डिस्टेंस पे ही यूज किए जाते हैं। हमारे देश में गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो चलती है थर्ड रेल सिस्टम के ऊपर, जहाँ ट्रैक्स पर साफ साफ सावधानी का संकेत दिया जाता है कि ट्रैक्स को छूने से आपको करंट लग सकता है। तो कभी भी थर्ड रेल सिस्टम में पटरियों के पास जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। दोस्तों, ये बात तो साफ है कि हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रीफाइड रूट्स पे अगर हम ट्रैक्स को छूते हैं तो हमें कोई करंट नहीं लगेगा, पर हाँ, रेल ट्रैक्स पर खेलने या फिर कोई स्टंट करने पर आपके पेरेंट्स को शॉक जरूर से लग सकता है, क्योंकि ट्रैक्स पर शॉक ना लगने से आपकी जान जरूर से सलामत रहेगी, पर एक तेज गति से आते ट्रेन से टकरा कर जान जाने की संभावना बहुत